हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो स्वागत है जी आपका मेरे नए व्लॉग में। तो आज दिन है मंडे का और सैटरडे को मेरे हस्बैंड चले गए थे। तो जी घर पे थोड़ा ऐसा ही है, बच्चों को जो भी बोलते हैं वही बना के देना पड़ता है। रोटी सब्जी हम कम ही बनाते हैं क्योंकि रोटी सब्जी सुबह मॉर्निंग में बनती है तो हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है ना, तभी बनती है। तो जब वो है नहीं तो थोड़ा सा फिर बच्चे बोलने लगे कि जी उत्तपम बनाओ। तो मैंने कहा ठीक है, दही है फ्रिज में तो उत्तपम बना देती हूँ। तो उत्तपम के लिए हमको चाहिए होता है सूजी। और फ्रेंड्स, अगर आपको डिटेल में ये वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पे आप उत्तपम की रेसिपी देख सकते हैं। तो जी इधर मैंने उत्तपम के साथ बनाई थी चटनी। तो ग्रीन चटनी के लिए हमने हरा धनिया वगैरह काट लेना है। तो उत्तपम बनाने के लिए हमको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए फ्रेंड्स। उसमें हमको जैसे 2 कटोरी सूजी लेनी है तो उसमें 1 कटोरी हमने दही ले लेना है और उसमें थोड़ा सा नमक डाल के उसको थोड़ी देर के लिए पानी डाल के छोड़ देना है मिक्स करके। उससे सूजी फूल जाती है और थोड़ी देर बाद वो बैटर जो है ना गाढ़ा होता है। उसके बाद हमको इसके लिए तो गाढ़ा उत्तपम बनाने के लिए हमको गाढ़ा ही बैटर चाहिए होता है। तो इधर जी चटनी की तैयारी हो रही है। उसमें मैंने डाल दिया धनिया काट के, उसमें हम डालेंगे टमाटर और मैं डालूंगी इसमें आंवला, क्योंकि नींबू नहीं था घर पे और आंवले से भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो आंवला काट के डाल दिया है बारीक बारीक और इसको थोड़ा बारीकी काटी, मेरा थोड़ा मोटा मोटा चंक्स रह गया था। तो जी इसमें हरी मिर्ची खूब सारी डालनी है और डालना है लहसुन, और अगर आपके पास पुदीना है तो पुदीना भी डाल दीजिए। तो ये देखिए हरी मिर्च भी लाल हो चुकी है लेकिन बहुत ही तीखी है तो ठीक है, थोड़ा कलर भी आ जाता है। तो प्याज डाल दिए मैंने, दो प्याज डाले हैं यहाँ पे। तो इसकी बहुत ही यम्मी चटनी बनती है और ये चटनी के साथ ही अच्छा लगता है। वैसे तो बच्चे टमाटो सॉस वगैरह से भी खा सकते हैं, लेकिन टमाटो सॉस एक को पसंद है तो दूसरे को नहीं है। तो इसलिए हम हरी चटनी बना लेते हैं। तो वो थोड़ा हरी चटनी जो ना आगे भी काम आती है हमारे, जैसे राइस दाल या सब्जी रोटी के साथ भी काम आ जाती है। तो जी ये मोटा मोटा तो मैंने काटा है चटनी के लिए, और ये जो बारीक प्याज काट रही हूँ आप बोलोगे किसके लिए, तो ये काट रही हूँ मैं उत्तपम में डालने के लिए। तो जो हमारा सूजी और उसका दही का बैटर हमने बना के रखा है उसमें हम डालेंगे, छोटी बारीक बारीक प्याज काट के डाल देंगे और उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, क्रंचीनेस आता है। इसमें डालेंगे हम हरा धनिया तो था नहीं फ्रेंड्स, ख़त्म हो गया था तो मैंने लास्ट उसकी चटनी बना ली। शाम को मार्केट है, आज मंडे को हमारे यहाँ मार्केट लगता है, सब्जी मंडी, तो वहाँ से लेके आऊँगी। तो अभी मेरे पास सिर्फ प्याज और टमाटर ही था तो मैंने यही डाला है। अगर आपके पास गाजर है, कैप्सिकम है, बीन्स है तो ये सब अभी आप डाल सकते हो उत्तपम में। जितनी वेजीज होंगी उतना और टेस्टी होता है और अच्छा लगता है, कलरफुल सा। तो जी ये हरी मिर्ची मैंने इसमें डाल दी है, वो तो मुंह में आती है लेकिन थोड़ा सा बारीक बारीक करके डाल दी है क्योंकि अच्छा लगता है। अब इसके बाद इसमें देंगे हम तड़का। तो मैंने निकाल दी थी क्यारी से फ्रेश हमारी करी लीव्स होती हैं, तो कड़ी पत्ते का पौधा लगा हुआ है मेरी क्यारी में, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो वही पौधे में से मैंने 2-4 लीफ निकाल लिया है। तो जब भी हमें कड़ी बनानी होती है, ये कड़ी उत्तपम वगैरह कोई भी जो साउथ की डिश होती है ना, इसमें पड़ता ही पड़ता है। तो जी इधर सरसों का छौंका मारा, ओ माय गॉड देखिए फ्रेंड्स, मैं तो डरी गई थी। यहाँ पे बड़ी तेज आग सी आई, क्योंकि जब हम छौंका कभी मारते हैं ना तो हो जाता है ये तेल या फिर उसमें डालो एकदम से पानी वाली चीज़ तो आग सी लगती है। तो मैं डर गई। तो मुझे डर भी लगता है कई बार मैं अकेली होती हूँ, कहीं गैस वैस पे ना लग जाए। तो मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, जैसे कड़ी में या रायते में भी मैं तड़का मारती हूँ तो ऐसा होता है। तो जी ये देखिए मैंने नॉन स्टिक पैन नया निकाला है अभी। एक पहले मेरे पास नॉन स्टिक पैन था जिसमें मैं बनाती थी तो उसमें 4 आते थे और इसमें देखिए सिर्फ 3 ही आए हैं। थोड़ा छोटा है उससे, वो मैंने ऊपर रख दिया था। उसमें हम चूल्हे में रोटी राटी बनाते थे तो इसलिए ऊपर रख दिया। तो जी ये बना दिए हैं। आप इससे छोटे भी बना सकते हैं, बड़े भी, अपने साइज़ के अकॉर्डिंग जैसा आपको खाना है, मोटे पतले जैसे भी आप बनाना चाहते हैं बन जाएंगे। ये देखिए थोड़ा इसमें फैल गए थे क्योंकि इसका शेप ही ऐसा होता है कि ये थोड़ा सा फैल जाता है। अगर आपको गोल शेप बनानी है तो आप बीच में एक एक करके बना सकते हैं। तो मेरे इसमें 3 बने थे, पहले वाले तवे में मेरे 4 बनते थे। तो जी इधर मिक्सी हम तैयार कर लेंगे, मिक्सी में अपना जो चटनी है वो तैयार कर लेंगे। और चटनी को हमें ज़्यादा बिल्कुल बारीक भी नहीं पीसना होता है क्योंकि वो पानी पानी से हो जाती है। तो थोड़ा दरदरा सा ही इसको ना, देखिए कितनी अच्छी लग रही है चटनी, देखने में बहुत ही यम्मी बनी थी, बहुत ही टेम्पटिंग सी लगती है, चटपटी सी लगती है। और आंवला डालोगे तो उसका फ्लेवर और इन्हेंस हो जाता है। अब तो कच्ची कैरी भी आने लगी है आम, उसका भी आप चटनी बना सकते हो। तो देखिए जी हमने इसको ढक के पका लेना है, जैसे सिम आंच पे पकता है। उसके बाद पलट लिया इसको, और ये नॉन स्टिक पैन है तो बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। ऑयल तो मैंने 1 चम्मच सिर्फ मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है, थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है तेल से। तो रिफाइंड ऑयल थोड़ा सा डाल लूँगी, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें पड़ता ही नहीं है क्योंकि हम पैन में बना रहे हैं। तो जी ये हमारे बन गए, दोनों तरफ से अच्छे से सिक गए हैं और बनाती जाऊंगी और बच्चों को देती जाऊंगी। तो जी ऐसे ही होता है, बच्चों का कभी कभार कुछ खाने का मन करता है, रोटी सब्जी नहीं उनको खानी होती है और ब्रेड वगैरह हम कम ही खाते हैं। तो जी एक बार के मैंने बना ली, तो दूसरी बार के मैंने तवे पर रख दिए हैं उनको ढक के। तो इधर मैं बना अपना कपड़े मैंने सुबह भिगो दिए थे झाड़ू पोछा लगाने के बाद। तो मैंने कहा कि चलो कपड़े भी धो देती हूँ, क्योंकि मैंने बताया आपके हस्बैंड नहीं हैं, गए हुए कहीं, तो मुझे दिया बत्ती वगैरह करनी होती है फटाफट से, नहीं तो मॉर्निंग में वही करते हैं और मैं फिर नहा धो के आराम से करती हूँ। तो जब दिया नहीं जल रहा होता ना घर में तो लगता है कि जैसे कुछ
कुछ पूजा पाठ ही नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं फटाफट से अपना कपड़े वपड़े छाल लूँगी। और आपको पता है फ्रेंड्स कि मैं कपड़े हाथ से ही धोना प्रेफर करती हूँ, मुझे हाथ से ही पसंद आते हैं कपड़े, और ज़्यादा कुछ गंदे ऐसे होते नहीं हैं कि भाई रगड़ रगड़ के ही धोने हैं। तो एक डेली यूज़ के कपड़े होते हैं, डेली डेली पहनते हैं, तो डेली डेली धोने होते हैं। तो मशीन में एक तो मुझे पानी की बहुत वेस्टेज लगती है फ्रेंड, और फिर हाँ ठीक है, अगर आप वर्किंग हो तो नाइट में मशीन लगा लो या कुछ भी है, वो चलो ठीक है, मशीन उनके लिए है, लेकिन हाथ से जितना हो सके हमें ये काम कर लेने चाहिए, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी भी होनी ज़रूरी है। तो मैं तो हाथ से ही धोना प्रेफर करती हूँ, और बच्चों को भी कहती हूँ कि हाथ से धो। हाँ, स्पिन हम कर लेते हैं मशीन में, ताकि कपड़े बार बार पानी ना टपकता रहे, जल्दी से सूख जाए 1-2 घंटे में, और अपना अंदर कर लो, तय लगा लो, चाहे कुछ भी कर लो। तो जी फ्रेंड्स, ऐसे होता है फटाफट से घर का काम, और मॉर्निंग में ही सारे काम कर लो ना, तो दिन भर अपना माइंड फ्री रहता है। तो इधर बन गए थे हमारे उत्तपम, और मैं रिक्की को देने जा रही थी। और जी देखिए, हो गया है सारा नहाना धोना, कपड़े मेरे धुल गए हैं। ये जो विंटर के 2-4 कपड़े रह गए थे, टके हुए थे बच्चों के, तो वो भी मैंने धो दिए हैं, क्योंकि अब ज़्यादा पहनने नहीं है विंटर के। और इधर मैं कपड़े धो के थोड़ा धूप में घूम लेती हूँ, क्योंकि नहाए होते हैं ना, तो नहाने के बाद थोड़ा ठंडा सा लगता है। और ये देखिए, तो मैं थोड़ी देर घूम लूँगी, घूमते घूमते ही थोड़ा सा आपसे बात भी कर रही हूँ। तो जी उसके बाद मुझे नीचे जाना, आज बहुत सारा मुझे काम करना है। मैं सोच के रखी थी सुबह से कि आज मुझे कपड़े सेट करने हैं, जो विंटर के कपड़े हैं वो रखने हैं, और समर के कपड़े निकालने हैं। तो फ्रेंड्स, आजकल आप लोगों का भी यही काम हो रहा है, प्लीज़ हो रहा होगा, प्लीज़ बताना मुझे कमेंट्स में कि आप लोग भी क्या ऐसा ही कर रहे हो। विंटर के कपड़े रखने हैं और समर के कपड़े निकालने, ये बहुत बड़ा टास्क होता है हम लेडीज़ के लिए। तो जी बहुत सारे कपड़े फैल जाते हैं विंटर में, कंबलें, रजाइयाँ और उनके कवर हो गए, और जैकेट हो गए, और बड़े बड़े गरम गरम मतलब काफ़ी कपड़े निकल जाते हैं। तो घर ऐसा लगता है ना कि बहुत ही मतलब भरा भरा सा। अब हम ये सब अंदर रख लेंगे तो हमारा घर थोड़ा सा डिक्लटर सा लगेगा, थोड़ा खाली खाली सा लगेगा। और अब बच्चों की पढ़ने वाली हैं छुट्टियाँ, एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, तो हो सकता है कोई रिलेटिव वगैरह आ जाएँ, तो घर भी थोड़ा सा करना चाहिए मैनेज हमको। तो जी मैं आज लग गई थी, और मैंने आज सोचा, कल भी मैंने किया था थोड़ा बहुत, प्रिया ने अपना कबर्ड वगैरह किया था, थोड़ा रख दिया था, और आज भी मैंने कहा कि पूरा दिन चाहे लग जाए, लेकिन मुझे ये काम करनी है। तो पहले तो समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरुआत करूँ, लेकिन फिर करते 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 करते, और फ्रेंड्स अकेले ही करती हूँ, बच्चे अपना अपना पढ़ाई वढ़ाई पर लगे थे ऊपर, और मैं सारा देखिए ऊपर से लगेज निकालना, हैवी लगेज है, तो निकालना और रखना ये सब मैं कर लेती हूँ। किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं होती फ्रेंड्स, अपना काम हमें पता है कि क्या करना है तो क्या नहीं, तो हम कर लेते हैं। अब किसको बुला के कराएंगे कि जो हमारा लगेज निकालो, नहीं, खुद ही स्ट्रांग बनना चाहिए। वुमेन है तो क्या हो गया, स्ट्रांग हमें बनना ही चाहिए। हमें हर सिचुएशन में अपने आप को कैसे क्या काम करना है, हम औरतें बहुत स्ट्रांग होती हैं। औरतें बोलने को कमज़ोर होती हैं, लेकिन फ्रेंड्स वो बहुत स्ट्रांग होती हैं, अपना हर काम कर सकती हैं। और हस्बैंड तो हमारे पास रहेंगे नहीं बार बार कि भाई लगेज निकालना या कुछ करना है, तो मैं खुद ही कर लेती हूँ ये सब काम। शुरू से करती हूँ, जब छोटी भी थी ना तब भी मैं सारा ये हैवी निकाल लेती थी, कर लेती थी। तो जी फ्रेंड्स, करते हैं आगे का काम। तो देख रही थी किस किस में क्या है, तो जिसमें विंटर का है उसमें समर के हैं उसमें से निकाल के और विंटर के कपड़े रख रही थी। तो यही आजकल बहुत बड़ा काम है। तो देखिए फ्रेंड्स, कपड़े हमारा तो मुझे लगता है कि 70% हमारा घर कपड़ों से ही भरा होता है। और जब कहीं पार्टी होती है, शादी होती है, या फिर हमें कहीं जाना होता है, तो हम कहते हैं हमारे पास कपड़े ही नहीं हैं। मतलब बताना किस किस के साथ ऐसा होता है, या मेरे साथ ही होता है, मैं ही कुछ ज़्यादा ही हूँ शॉपिंग के मामले में। तो शॉपिंग मेरी ही सबसे ज़्यादा होती है, मुझे बहुत शौक रहता है कपड़ों का, लेकिन मैं एक बार पहनने के बाद उनको फिर रख देती हूँ, ऐसा मेरे साथ होता है। हाँ, एक बार पहन लिया फिर अगली बार निकालूंगी या कभी भी निकालूंगी, तो इस तरह से कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, रखते हैं सारे कपड़े, और काफ़ी थक गई थी मैं, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, जिस काम को हाथ लगाया उस काम को मैं कंप्लीट करके निकलती हूँ। चाहे मैं क्यारी में भी चली जाती हूँ ना फ्रेंड, वहाँ भी मुझे कुछ सफाई करनी होती है, घास फूस या कुछ भी निकालना होता है अपने खेत में पीछे, वहाँ भी मैं पूरा करके ही निकलती हूँ, और अच्छे से साफ़ सुथरा करके वहाँ से निकलूँगी बाहर। तो हस्बैंड जी कहते हैं शाम को आके कि अब कमर में दर्द हो जाएगा, सारा काम करके निकल रही हो, इतना काम करने की क्या ज़रूरत थी। तो मैं कहती हूँ नहीं, मैं घुसती हूँ तो पूरा काम करके ही निकलती हूँ, मुझे पता नहीं क्या है। तो देखिए, मैंने बच्चों की सारी अलमारी, हस्बैंड के कपड़े मैंने सारे समर के निकाल दिए हैं, विंटर के पीछे रख दिए हैं। कभी कभार जैसे जाना पड़ता है तो विंटर चाहिए होते हैं। और ये देखिए रिकी के कपड़ दिखा रही हूँ, क्या हालत उसकी हो रखी है, और ये देखिए मैंने ठीक कर दिया है। तो मैं सारा कुछ आपको दिखा रही हूँ कि मैंने कैसे ठीक किया। ये उसके जितने भी कपड़े विंटर के निकले हैं, इनको मैं रख लूँगी अलग लगेज में। तो जी देखिए, मेरा सब फैला हुआ था और मैंने कैसे सही कर दिया है।
तो ऐसा होता है हम गृहिणियों का, और गृहिणियाँ घर में ना हो तो घर की तो हालत ख़राब हो जाती है। फिर भी हमें भी कभी खुद लगता है कि हम करते क्या, लेकिन हमें पता है कि हम क्या करते हैं, लेकिन वही है कि घर के काम की इतनी कोई वैल्यू कर। तो जी हो गया था 2-2:30 बज गया था करते करते, और मैं साथ साथ जैसे जैसे अंदर का काम कर रही थी ना, कपड़े वपड़े रखने का, तो मैंने साथ साथ चावल भी चढ़ा दिए थे, वो भी बनता गया। और ये थोड़े बहुत पहले के चावल भी रखे हैं, और मैंने कहा कि चावल और हम रायता खा लेंगे, क्योंकि बहुत थक गई थी और दाल वाल बनाने की मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी। तो रायता भी हम बहुत अच्छे से बनाते हैं, चटपटा सा, इसमें जीरे का छौंका मार देते हैं, कड़ी पत्ता वगैरह डाल देते हैं, हींग वींग, तो बहुत ही टेस्टी लगता है बच्चों को। और थोड़ी भी इसमें सब्जी हो या अचार वगैरह के साथ खा लो तो अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स थोड़ा देखिए यहाँ पे कुछ बात कर रही थी, उधर जैसे ही बाहर निकली तो मुझे सोफ़े को देख के डेजू की याद आ गई और फिर से मेरे आंसू निकल आए। लेकिन फ्रेंड्स अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, वो बेचारा तो वापस आएगा नहीं, तो इसलिए अपने आप को सोच रही हूँ कि जितना बिजी हो सकता है उतना बिजी रखूँ। लेकिन ये देखिए कर्टन दिखा रही हूँ, कर्टन भी मुझे वॉश करने हैं एक बार, तो नवरात्र आने से पहले पहले सारा कुछ साफ़ कर लूँगी। वैसे तो देखते हैं। अब जी लंच का टाइम हो गया और हम खा रहे हैं लंच, और ये देखिए शाम का टाइम हो गया है। तो शाम को हस्बैंड जी बोलने लगे कि मैं निकल गया हूँ, वहाँ से जल्दी आना था, मतलब 8-9 बजे तक पहुँच जाते हैं। तो मैंने कहा कि अरे वो लंच नहीं खाते हैं कहीं होटल हाटल में, तो घर का ही खाना खाते हैं। तो इधर मैंने फटाफट से दाल चढ़ा दी थी, अभी हो रहा था 5 बजे का टाइम, दाल चढ़ा दी, आटा गूंद दिया, और इधर देखिए मैंने ये सीताफल काट के रख दिया है, इसको भी मैं सब्जी बना लूँगी। इसके बाद मुझे भागना था मार्केट सब्जी लेने, तो आज मंडे है तो मार्केट जाना था। तो इधर मैं आटा गूंद गांद के लगा लूँगी, और बच्चों को मैंने नहीं बोला था क्योंकि प्रिया रेस्ट कर रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं ही, वही बात है ना फ्रेंड्स की अपने आप को बिजी करने के लिए मैं सारे जितने भी काम हो सकते हैं उसको छेड़े जा रही हूँ कि जितना काम कर सकूँ कर लेती हूँ। तो लेकिन काम तो कर रहे हैं, लेकिन फ्रेंड्स शरीर भी तो हमारा थक जाता है। तो जैसे ही मैं बैठ रही थी ना, वैसे ही मुझे फिर डेजू की याद आ रही कि 5 बजे मैं उसको घुमाने ले जाती थी, 3 बजे ले जाती थी, मतलब ऐसा हो जाता है। अभी तो शुरू में तो बहुत मिस कर रही हूँ फ्रेंड्स उसको। तो जो पेट ओनर हैं उनको पता होगा कि कैसे इनके साथ हमारे बच्चे के जैसे होते हैं, लगाव हो जाता है। तो शाम को जी मैं आ गई थी सब्जी लेके, और बच्चों के लिए थोड़ा चाउमीन और ये मैं रोल ले आई थी, उनको अच्छा लगता है, वहाँ की चाउमीन भी भैया बहुत अच्छी बनाते हैं, तो ले आती हूँ। तो थोड़ा हफ्ते में कभी बच्चा एक आधी बार खा लेते हैं, वैसे बाहर से ज़्यादा हम लोग खाते नहीं हैं। तो जी हस्बैंड भी आ गए थे, और इधर मैं दाल को छौंका मार रही हूँ। तो पहले मैं मार लूँगी दाल को छौंका। और ये पीछे देखिए आप सब्जी देख रहे होंगे पीछे, तो टमाटर थे आज 20 रुपये किलो थे, और 15 रुपये किलो भी थे। तो ये मैं जो लेके आई हूँ ये 15 रुपये किलो और 45 रुपीज़ का 3 किलो। तो बहुत ही अच्छा फ्रेंड्स, आजकल ना टमाटर की सब्जी खाइए आप, या चटनी बना लो, या फिर कुछ भी, मतलब सीजनल है ना ये टमाटर वगैरह, तो बहुत ही मतलब वो लग रहा था। तो मैं काफ़ी सारे ले आई उठा के, मैंने कहा कि चलिए अब बार बार का झंझट खत्म, फिर सब्जी बना लेंगे इसकी। तो जी इधर मैंने डाल दिया है ज़ीरा, और लहसुन काट के डाल दिया है। लहसुन का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है दाल में। तो दाल कौन सी बना रही हूँ जी, दाल बना रही हूँ घिया चने की। तो घिया रखा था और घिया चने की मैंने दाल बनाई, साथ में मैं सीताफल की सब्जी बना लूँगी। तो इधर प्याज हमारा ब्राउन हो गया है, तो हम इसमें डाल देंगे नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया जो भी है, सॉरी धनिया मिर्ची, मेरी लाल मिर्च शायद ख़त्म हो रही थी, मैं अभी मार्केट जाऊँगी तो लेके आऊँगी। तो लाल मिर्ची के बिना मैंने बना लेता, हरी मिर्ची डाल लेंगे, वैसे भी चटनी वगैरह है, मिर्ची ज़्यादा कोई खाता भी नहीं है। तो ये टमाटर जो है मैं दाल में डाल लेती हूँ, मैंने दिखाया पहले आपको। तो ये टमाटर जब मैं इसमें डालूंगी ना, तो टमाटर एक मिनट में मतलब बिल्कुल गला होता है, उसको मैश कर लो तो बिल्कुल गल जाता है। तो जी अभी दाल यहाँ पे खड़ी खड़ी है, देख रहे हो आप, घिया चने की दाल है। तो घिया और चना जो खड़ा खड़ा होता है, तो मैं इसको अच्छे से मैश कर रही हूँ। और इसमें तड़का देने के बाद भी हम एक सीटी लगा लेंगे तो बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाता है। तो मैं कढ़ाई में भी इसको तड़के के साथ अच्छे से मैश कर लूँगी कि ज़्यादा खड़ा खड़ा ना रहे, मिक्स हो जाती है ना फिर अच्छे से, इसको अच्छे से मैश कर लो। तो इधर जी मैं इसको कुकर में पलट लूँगी, और दाल भी हमारी रेडी हो जाएगी। तो इसके साथ आप चावल भी खा सकते हो, रोटी के साथ भी बहुत टेस्टी लगती है। तो थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल दूँगी क्योंकि दाल बहुत गाढ़ी है, और पानी को बॉईल करके फिर से मैं अपनी कढ़ाई में डाल दूँगी। तो जी दाल को मैं चढ़ा देती हूँ दूसरे गैस पे, और इधर मैं इसी कढ़ाई में अपनी सब्जी पका लूँगी। उसके लिए मैंने डाल दिया यहाँ पे तेल सरसों का, और तेल गर्म हो चुका था। अब इसमें डालेंगे लहसुन। तो ज़्यादा कुछ डालने की जरूरत, हाँ मेथी डाली थी मैंने, मेथी दाना, तो इसमें मेथी का छौंका बड़ा अच्छा लगता है। कड़ी पत्ता डाल दिया है साथ में देखिए, और हरी मिर्ची वगैरह जो भी आपको डालनी है, और लहसुन डाल दिया है। ऊपर से मैंने छोटा सा एक प्याज था वो भी काट लिया है। तो अब मैं डाल दूँगी इसमें अपना सीताफल। तो बिल्कुल कच्चा सीताफल था, 2 मिनट में बन जाता है, ज़्यादा इसमें कोई तामझाम नहीं होता है। हाँ ऊपर से आप अगर अमचूर डालना चाहते हो तो अमचूर डालिए, नहीं तो टमाटर डालना चाहते हो तो टमाटर डालिए, आपकी मर्जी है। इधर डाल दीजिए बेसिक मसाले इसमें, और इसको थोड़ी देर भून के रख लेंगे हम। तो हमारी सब्ज़ी 2 मिनट में तैयार हो जाएगी। उधर सब्ज़ी बनती रहेगी, इधर दाल में एक सीटी और लगा लेंगे, और उधर हम पका लेंगे रोटियां गरम गरम। तो जैसे ही हस्बैंड बोलेंगे कि भूख लग गई है, तब तक वो अभी आएंगे, हाथ मुँह धोएंगे, चाय वाय पियेंगे, पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद मैं रोटी चढ़ा लूँगी, और जी हम रोटी बना लेंगे। तो फ्रेंड्स यही रहा पूरा दिन मेरा आज का,
और बहुत ही बिज़ी था आज का दिन मेरा। पर वही बात है कि मैं आपसे बोला ना कि मुझे अभी अपने आप को बिज़ी करने में ही ठीक लगता है, क्योंकि हाँ, तो इधर मैं रोटी बनाने से पहले जैसे मैंने तवा रखा तो फ्रेंड्स मेरे हस्बैंड बोले कि भाई अंडे रखे हैं तो अंडे की भुर्जी बना दो। तो मैं इधर उनके लिए थोड़ा अंडे की भुर्जी बनाने लगी हूँ। तो मैंने कहा तवा गर्म हो ही रखा है तो तवे पे ही बना देती हूँ, कौन अलग से पैन चढ़ाए। तो मैं उनके लिए अंडे की भुर्जी बनाने लगी और इसके बाद मैं बनाऊँगी अपनी रोटियाँ। और वही है फ्रेंड्स, औरत जो होती है बस अपने ऊपर हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, बाकी पूरे घर का ध्यान दे देते हैं। तो कभी कभार तो तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है, पैरों में दर्द या कमर में दर्द, ऐसा हर लेडीज़ को प्रॉब्लम होता है। तो फिर भी करते रहते हैं। जब ज़्यादा ही पड़ जाते हैं हम लोग, ज़्यादा ही थक जाते हैं या तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है तो हम लोग फिर बेड पकड़ लेते हैं। बेड बिस्तर तभी पकड़ते हैं जब ज़्यादा तबीयत ख़राब हो। लेकिन हस्बैंड तो फिर भी समझ जाते हैं, लेकिन बच्चे लोग ये बात नहीं समझते हैं। और चलिए, हम तो अपना फ़र्ज़ कर ही रहे हैं पूरा, बाकी आई होप कि बच्चे भी अपना फ़र्ज़ निभाएं। तो जी इधर दे देती हूँ हस्बैंड को, मैं भुर्जी बनाई थी मैंने, और इधर मैं बना लेती हूँ फटाफट से रोटियाँ। तो रोटियाँ बन जाएंगी हमारी और गरम गरम सब खा लेंगे, जल्दी खा लेंगे फ्रेंड्स। आजकल पहले डेज़ू को घुमाना होता था तो हमारा टाइम 11-12 बजे तक हम डेज़ू को घुमाते थे, उसका खाने का इंतज़ार करते थे। अब तो डेज़ू ही नहीं है तो फिर काम भी बहुत कम हो गया है, तो हम जल्दी से अपना अंदर हो जाते हैं और अपने अंदर के काम निपटाते हैं। तो फ्रेंड्स यही था मेरा आज का ब्लॉग। और प्लीज़ मेरा वीडियो ज़रा भी आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स भी कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है, क्या देखना पसंद आ रहा है। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना कीमती समय निकालने के लिए और मेरा वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय। और इधर देखिए हमारी सब्जी भी बन गई बातों बातों में, तो हम सब खा लेते हैं डिनर और आप भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।